गुरुजी नमस्कार। जय राम जी की जय कैलाशपति की। पहले तो भाई साहब मैं ये बता दूं कि मैं किसी नमस्कार के पक्ष में नहीं हूँ। हमारा 550 वर्ष से जो भगवान राम का मंदिर अब कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आज के बाद नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये सब चीज छोड़ देनी चाहिए। गलत कह रहा हूँ? हिंदू राम राम, जय कैलाशपति की जय, कृष्णा, राधे राधे। हम हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, इसलिए मैं नमस्कार नहीं करके आपको कैलाशपति की जय और जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। अब बताइए। गुरुजी मेरा एक पहले तो ये बताओ गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आप एक अस्पताल में एडमिट हैं। और तो आपका पहले कैसे ये हुआ, जो है तबीयत खराब कैसे हुई, और जो है। देखो, मौसम थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा, सर्दी का, कुछ उम्र का भी तजाका हम लोगों का। हम दोनों ही बीमार हो गए थे। 3-4 दिन पहले बीमार हुए, गांव से दवाई भी ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। परसों हम यहाँ पर एडमिट हुए, अभी हमें बहुत आराम है। अच्छा स्वस्थ में हमारा ठीक है, बिल्कुल बहुत आराम, मतलब काफी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुरुजी मेरे को कुछ एक प्रश्न खजोल रहे हैं। हाँ। मैं उनसे आपसे कुछ जवाब मांगने के लिए ही आपसे आया हूँ, कि ताकि बताओ आप मेरा बताओ, मार्गदर्शन करें। पूछो पूछो, जो भी पूछोगे पूरी कोशिश करेंगे अपनी समझ के अनुसार जवाब देने का। अच्छा गुरुजी, हम सबसे पहला प्रश्न मेरा इस पे है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने आपे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय मानते हैं अपने आपे को, ठीक है। फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ गुरुजी, ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? अच्छा। क्या ये सर्वश्रेष्ठ हैं, या शूद्र सबसे नीचे है, तो क्यों है? दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा गुरुजी आपके पास में, क्या उस अधर्मी ब्राह्मण से जो मांस खाता है, कुकर्म करता है, हर तरह का जो है समाज में एक कुरीति है, और वो एक शूद्र जो हर तरह से अच्छा है, शाकाहारी है, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, क्या वो पूजा पाठ का अधिकारी नहीं है? ये मेरा प्रश्न है गुरुजी आपसे, मेरे को संतुष्टजनक इसका उत्तर चाहिए। देखो, जहां तक मेरी समझ है, आपने पूछा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है क्या। पहली बात तो, ब्राह्मण कोई जात नहीं होती है। जो ब्रह्म को जान लेता वह ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जान लेता वही ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण। ब्रह्म को जानता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। जाति नहीं है, पहली बात तो जाति है नहीं, वर्ण में, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वह इंसान जो भी ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। जैसे हमारे रविदास जी हुए, किस जाति से संपर्क रखते थे? शूद्र जाति से रखते थे। शूद्र। लेकिन गंगा मैया उन्होंने वह प्रकट कर दी। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया गुरुजी, ये तो। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मीराबाई जो भगवान कृष्ण की परम भगत थी, मीराबाई के गुरुजी भी रविदास जी थे। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बात और तथ्यपूर्ण है। जबकि मीराबाई छत्रानी थी, राजपूत घर में जन्म लिया, उसके बावजूद भी एक दलित और शूद्र के घर में जन्मे रविदास से उन्होंने गुरुजी बनाया। तो गुरुजी एक बात बताइए, मतलब जो है क्या बोलते हैं, ये जाति पे डिपेंड नहीं करता? नहीं नहीं, जाति पे कोई डिपेंड नहीं करता। अच्छा। जाति कर्म से होती है, और हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसके प्रमाण भी मिल जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था बदली जा सकती थी। जिसकी बाजुओं में ताकत है, जो अधर्म को रोक सके, जो गौ हत्या को रोक सके, जो बुजुर्ग और महिला और अत्याचार जो उनका हो रहा है उनको अगर रोक सके अपने बाहुबल से और ताकत से, वह क्षत्रिय कहलाने योग्य है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। अच्छा। और जो नीच कर्म करता है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा ही क्यों नहीं हो, वो पापी कहलाता, राक्षस कहलाता है। भगवान राम ने रावण को मारा था। रावण कौन था? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन राक्षस कहलाया। गुरुजी ये भी आपका जवाब बहुत संतुष्टजनक लगा मुझे। दलित और शूद्र के घर में जन्म लेकर के रविदास भगवान के इतने प्रिय हो गए कि भगवान कृष्ण की जो साक्षात भगवान कृष्ण जिनको दर्शन दिए मीराबाई को, उनके गुरु बन गए। गंगा माई उनके कठौती में आ गई। तो ये कहाँ रह गया जातवाद? अच्छा गुरुजी, दूसरा प्रश्न, आपके इस उत्तर से मैं काफी संतुष्ट हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न, आपने ये भी बोला, शायद मंदिर की बात कर रहे थे कि मंदिर में नहीं जा सकते। हाँ, ये भी एक मेरा प्रश्न है। ये मंदिर में कौन जा सकता कौन नहीं जा सकता, ये किसने बनाई है? ये हम जैसे लोगों ने बनाई है, ज्यादातर पंडितों ने बनाई है। एक बात बताओ, पंडितों ने ज्यादातर, जो कुछ पंडित कहूंगा मैं यहाँ पर, सभी ने,
कुछ पंडितों गुरुजी, ने, पंडित और ब्राह्मण में क्या फर्क है? पंडित ज्ञानी जो ज्ञान को प्राप्त कर ले, और जो ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान ले। अच्छा। ज्ञानी और भगत में बहुत अंतर होता है। हम्म। जैसे ज्ञानी तो रावण भी था, हम्म। चारों वेदों का ज्ञान था उसको, हम्म। लेकिन वो भक्ति नहीं, भगत नहीं था। भगत नहीं कह सकते, उसको ज्ञान कह सकते हैं। भक्त कौन थी? जैसे सबरी थी, ज्ञान किसी पुस्तक का नहीं था सबरी को, सिर्फ भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई भक्त थी, ज्ञान नहीं था उनको। तो ये जो मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये बनाया है कुछ चंद पंडितों ने। उन्होंने कई जगह ऐसे लिख दिया है कि भाई पंडित के घर में जन्म लेने पर, चाहे वो प्रतिदिन मांस खाता हो, प्रतिदिन वेश्यागामी हो, प्रतिदिन शराब पीता हो, प्रतिदिन जुआ खेलता हो, वह मंदिर में भी जा सकता है शराब पीकर। और अगर कोई नीच जाति से है, आदिवासी है, दलित है, अगर वो प्रतिदिन भजन करता है, अंडा भी नहीं खाता, दारू मीट नहीं पीता, नहीं खाता है, वह फिर भी मंदिर नहीं जा सकता है। क्यों? ये किसने बनाया नियम? हालांकि हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिरों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें तो अब ये नहीं रहा है, लेकिन गाँवों में आज भी है ये। गाँव में आज भी देखने को मिलता है ये सब। और बताओ क्या समस्या है? अच्छा। ये क्योंकि हम लोगों द्वारा ही बनाई गई है, जो कि बहुत गलत है। गुरुजी, दूसरा भजन प्रश्न। करने का अधिकार हर किसी जाति में, हर किसी प्राणी को, ये हमारे वेद कहते हैं। और कोई जाति नहीं है परमात्मा का भजन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम इसको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि जो हमारा देश गुलाम हुआ था गुरुजी, तो अगर हमारा समाज इस तरह नहीं बटा हुआ होता तो शायद अब मेरी इस पे थोड़ा सा नजर डालें। समझ गया। एक गांव है जिसमें कुछ नाई रहते हैं, कुछ ठाकुर रहते हैं, कुछ ब्राह्मण रहते हैं, कुछ दलित रहते हैं, कुछ आदिवासी रहते हैं, कुछ धोबी रहते हैं, हर बिरादरी के लोग रहते हैं उसमें। ठीक है ना? अब आ गया कोई बाहर से किसी एक गांव की बात कर रहा हूं मैं, और बाहर से लड़ने के लिए कोई आ गया उस गांव पे कब्जा करने के लिए। 10-20 लोग आ गए, 20 लोग मान लो, ठाकुर का एक घर है उसमें, तो क्या ठाकुर लड़ेगा उन 20 से जाके? नहीं, ये तो कोई नियम नहीं है। अगर गांव पे आक्रमण हो रहा तो हर बिरादरी का कर्तव्य है वहां से युद्ध करना, अपने गांव की रक्षा करना। हाँ, रक्षा ही करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी थी पहले, कुछ चंद लोग आए अंग्रेज और उस मुगल विदेश से, उन्होंने हमारे देश को गुलाम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जाति के कारण बहुत ज्यादा फूट थी हम लोगों में। क्यों लड़ेगा? तो सिर्फ राजपूत ही लड़ेगा, और क्यों नहीं लड़ेगा कोई? और क्यों हाथ में तलवार नहीं दी उस टाइम पे? भाई राजपूतों को ही लड़ने के लिए आगे कर दिया, सिर्फ राजपूतों को। और बिरादरी जो दलित भाई है उनको तलवार क्यों नहीं थमाई थी उसी समय? और ये तलवार नहीं थमाने दी कुछ पंडितों ने कि राजपूत युद्ध करेंगे जा करके। अगर उनको मंदिर में, भाईचारे में, बैठने में उठने में अगर बराबर का हिस्सेदार होते तो वो भी युद्ध करते अपने देश की रक्षा के लिए। इतने राजपूत नहीं खपते। राजपूतों की जनसंख्या कम इसलिए हुई है, इनको जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत आगे बढ़ा के मरवा दिया वहां पर। अच्छा, आजकल की पुस्तकें जो गुरुजी कहती हैं, ये पुस्तकों पर क्या सीन, क्या दृष्टि है आपकी? पुस्तक जैसे मान लो पहले हमारे पास 4 वेद हुआ करते थे, आज के युग में हम देखें तो तरह तरह की पुस्तकें हैं, इस पे क्या? पुस्तकें जैसे देखो, सबसे पहले वेद, वेद के अंदर कोई भी परमात्मा का नाम नहीं है उसमें। ये जितने अवतार हुए इनका भी वर्णन नहीं, क्योंकि सबसे पहली जो हमारे वेद है, उसके बाद पुराण है। पुराणों में हर देवता का वर्णन अलग अलग है। विष्णु पुराण उठा लीजिए आप, उसमें पूरी सृष्टि जब से प्रलय हुई और जब से शुरुआत है सृष्टि की और जब तक प्रलय होगी, विष्णु भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दुर्गा पुराण उठा लीजिए, दुर्गा पुराण में सृष्टि की रचना से लेकर के और क्या कहते हैं लास्ट तक प्रलय तक पूरा उसको बताया गया वहां पर दुर्गा जी को। शिव पुराण उठा लीजिए, शिव जी को ही सबसे बड़ा बताया गया है। किसी भी पुराण को उठा लो आप, उसी में बड़ा बताया गया है। भागवत उठा लीजिए, भगवान कृष्ण को बता दिया। रामायण को उठा लीजिए, भगवान राम से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर सच्चाई में जाना तो आपको वेदों को अध्ययन करना पड़ेगा, जहां से ये सब ग्रंथ बने हैं, वेद पुराण सारे बने।
वेदों में सिर्फ परमात्मा का वर्णन है। तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग जैसे पुस्तकें बनती गई, जिसने जो छापी, जो मेरे इष्ट देव शिव जी हैं, तो अगर मुझे पुस्तक छापने के लिए दी जाए तो मैं भगवान शिव की कथा लिख दूंगा पूरी, और भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। अगर इनको पुस्तक लिखने के लिए दी जाए और ये अगर भगवान राम के भक्त हैं, इष्ट देव अपने भगवान राम को मानते थे, भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। ये भी बात गुरुजी आपके सही, जो जिसका इष्ट है अगर वो उसके बारे में लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा। अच्छा ही लिखेगा। तो वेद जो हमारे सबसे पहले पुराने, तो वेदों मतलब मार्गदर्शन के लिए वेदों में इसलिए मैं कह रहा हूँ, मार्गदर्शन का अगर किसी को गहन अध्ययन करना है तो वेदों पे जाइए। और वेद में कहीं भी जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, वो भी कर्म के अनुसार, जो जैसा कर्म करेगा। अगर गलत काम करेगा तो नीच कर्म करेगा तो वो शूद्र है, और अगर किसी की बाजू में ताकत है तो वो रक्षा कर सकता है तो क्षत्रिय है, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य है, बनिया है। यानी कर्म के हिसाब से जाति व्यवस्था है। तपस्या करेगा वो ब्रह्म है, पंडित है, ज्ञानी है तो पंडित है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कोई संशय हो तो बताओ, आपकी कोई संशय? नहीं नहीं, ये सारी बात है जो है ठीक है, यही है जो है। अच्छा गुरुजी, कुछ कहते हैं गंगा जी में जाओगे तो जो है आपसे कुछ पाप हुआ है या कुछ हुआ है तो सब धुल जाता है, ऐसा क्या सही है? गंगा जी, हाँ ये बात भी सही है। आप गंगा जी गए, आपने जिससे कोई गलत काम हो गया, पाप हो गया, आप गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, हमारे पाप धुल जाए। अगर गंगा में जाने के बाद, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपने मन और अपनी आत्मा को पूरी तरह पवित्र कर लिया, उस दिन के बाद अगर आपने कोई कर्म गलत नहीं किया तो जाने अनजाने, तो वास्तव में पाप का धुलेंगे तुम्हारे। अगर लेकिन पाप करने के लिए, धोने के लिए गए, धोने के बाद बाहर निकलते फिर वही कर्म शुरू कर दिए तो डबल हो जाएंगे ना, पहले धोवे नाव के रहे। अच्छा गुरुजी, आपके बदलना पड़ेगा नहाने के बाद, अगर तुम जा रहे हो मतलब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान, कर्म बदलने पड़ेंगे, आप सही कर्म करने पड़ेंगे। और बताओ। गुरुजी, कबीरदास जी को लेके एक विचार है कि जो कबीर पंथी जिनको बोलते हैं वो कहते हैं जी कि कबीर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इस पे एक नज़र डालें। कबीर जी की बहुत उच्च ज्ञानी है, महापुरुष रहे हैं अपने टाइम के। अब मैंने यहीं पर जो पहले बताया था, मीराबाई के गुरु रविदास जी थे। कबीर दास जी उनके ही समय के हैं, रविदास के समय के। और कबीर दास जी एक महाज्ञानी महापुरुष रहे हैं, और वो वेदों की तरफ लोगों को आकर्षित करते थे, इसलिए उनको परमपिता परमेश्वर का दर्जा भी देते बहुत लोग। जो वो किसी भी शास्त्र, किसी भी महापुराण की तरफ चलने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हर पुराण में हर देवता की अलग अलग व्याख्या की गई है, इसलिए वेदों की तरफ ले जाते थे लोगों को। जो सच्चाई भी है, जाना भी वेदों की तरफ ही चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न, अगर वेदों की तरफ लोगों को आकर्षित उसी समय की बात है, ये रविदास जी के समय की बात है, कबीरदास जी के समय की, तो मीरा ने जो है ज्ञान कबीरदास जी से क्यों नहीं लिया था? कबीरदास जी से क्यों नहीं लिया था, ये भी बात है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया मीरा को सपने में आकर कि भाई तुम्हें गुरु जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो मीरा जी उस टाइम के प्रसिद्ध संत रहे हैं हमारे कबीरदास रविदास जी। तो जब वो गुरु बनाने के लिए चल रही थी तो वहां देखती हैं आश्रम में जाकर जहाँ कुटिया पड़ी थी संत महात्माओं की, तो धूना रवा रखा है, कबीरदास जी बैठे और रविदास जी बैठे, और भी संत बैठे चारों तरफ। तो कबीर जी का नाम बहुत महान संतों में था उस समय। तो मीरा जी प्रणाम करती है सभी संतों को, और कबीरदास जी से बोलते हैं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। अब कबीर जी ने मन में सोचा कि यह क्षत्रिय कुल में पैदा हुई है, अभी मैं इसकी भक्ति पूर्ण है या नहीं है, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये सोचा कि इसमें अभी जातिवाद का अहंकार है या नहीं है, या इसे अपने क्षत्रिय होने पर घमंड है या नहीं है। अगर इसको घमंड है, अपने मन में इसको वो है कि मैं छत्रानी हूँ, राजपूतानी घर में पैदा हुई है, तो ये दलित के पैरों में नहीं जाएगी और ना ही गुरु बनाएगी, इसकी परीक्षा इसलिए जाएगी, इसके अहंकार तो नहीं है। उन्होंने कहा कि रविदास जी को गुरु बना लीजिए। अगर कबीरदास जी सोचा अगर इसके अंदर अहंकार है तो ये रविदास को गुरु बनाने के लिए मना कर देगी, क्योंकि वो शूद्र है। तो जब उन्होंने कबीरदास जी ने कहा कि रविदास जी को बनाओ परीक्षा लेने के लिए, तो मीरा जी ने वहीं तुरंत ही उनके
पैर पकड़ लिए कि मैं तो बिल्कुल रविदास जी को बना लूँगा। जो आपने मुझे सब मार्ग दिखा रहे हो बहुत अच्छा दिखा रहे हो। तो वो उनकी परीक्षा भी ली एक तरीका से कि इसके जो दिल में क्षत्रियपन की वो तो नहीं है लड़ा। गुरुजी आपने मेरे लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। देखो जैसी मेरी समझ है मैंने अपने जान के कोशिश की है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कह दूँ लास्ट में कि कोई भी भाई चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो, अगर किसी के लिए कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कभी अपने दिल पे ले ले। हमारा तो बस ये अपना निजी मत है थोड़ा सा। तो अगर किसी को गलत लगे तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ कहा कि कुछ पंडितों ने ऐसा किया है, मैं सबके लिए नहीं बोला इसलिए। तो अच्छा, कोई नहीं। वैसे गुरुजी आपकी बातों से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। आपकी बातों से अभी कोई मन में दुविधा रहेगी तो आपके पास फिर आएंगे। नहीं, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर कभी भी कोई दुविधा लगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ हमारा, या फिर आप नंबर ले लीजिए, या फिर सामने आकर कभी बात कर सकते हैं। सत्संग के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी आओ और सत्संग कर लो।